रात की ड्यूटी। कहानी शुरू होती है भोपाल के मशहूर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, जहां हर मंजिल पर जिंदगी की उम्मीदें बसी हैं, लेकिन एक मंजिल ऐसी है जहां सिर्फ सन्नाटा है और रहस्यमय डर। हॉस्पिटल की एक पुरानी नर्स प्रिया पिछले 20 सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रही है। शांत, समझदार, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी बात छुपी होती है। एक दिन हॉस्पिटल में एक नई नर्स राधिका की ज्वाइनिंग होती है। राधिका का सपना था एक दिन यहीं काम करना, लेकिन उसे इस हॉस्पिटल के अतीत का कोई अंदाजा नहीं। नई नर्स की पहली नाइट ड्यूटी, स्टाफ की कमी के कारण राधिका को पहली ही रात नाइट ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। ड्यूटी शुरू होते ही सीनियर ने उसे एक चेतावनी दी, 5वीं मंजिल पर जाना मत, वहां तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। 5वीं मंजिल का सामना। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत में राधिका गलती से 5वीं मंजिल पर चली जाती है। वहां उसे अंधेरे कॉरिडोर में एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो कहती है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरी मदद करो। राधिका डरते डरते उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो बेड सेट करने नीचे झुकती है, उसकी नजर उस औरत के पैर पर पड़ती है। उल्टे थे। अगले ही पल एक चीख, ब्लैकआउट। राधिका बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है, राधिका अपने घर में है। उसकी बॉडी तप रही है। तेज बुखार में वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही है, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। वहां कुछ था, वो इंसान नहीं था। प्रिया और जेसी, दूसरी नर्स, राधिका से मिलने आती हैं। राधिका पूछती है, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? प्रिया, तुम भी वहां थी, तुम्हें आवाज आई थी ना? जेसी कहती है, हमें मना किया गया है न्यू स्टाफ को बताने से। यहाँ कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, कोई मर जाता है या नौकरी छोड़ देता है। हम मजबूरी में काम कर रहे हैं। मैंने उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखी हैं राधिका, लेकिन मेरी 5 बहनें गांव में हैं, मुझे पैसे भेजने होते हैं। यही हॉस्पिटल सबसे ज्यादा सैलरी देता है। जेसी, मेरा छोटा भाई है, हार्ट में होल है, उसकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वापस आई, वरना तो मैं भी भाग गई थी।